जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब भाइयों का। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे कि हम वर्चुअल माइनिंग कैसे कर सकते हैं। एक होती है वर्चुअल माइनिंग, एक होती है फ़िज़िकल माइनिंग वगैरह, जिससे हम मशीन वगैरह लगा के माइनिंग करते हैं। वो होती है फ़िज़िकल माइनिंग। एंड जो वर्चुअल माइनिंग होती है वो होता है आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप के ज़रिए कैसे माइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड होगा। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने ये आपको मेटामास्क का वॉलेट नज़र आ रहा होगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप ये वाला ट्रस्ट वॉलेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्रस्ट वॉलेट यूज़ नहीं किया हुआ, तो मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वो बताऊँगा मेटामास्क। आपने मेटामास्क नाम का वॉलेट इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। मेटामास्क को ओपन करना है। यहाँ पर चूँकि आप न्यू बना रहे होंगे अकाउंट, गेट स्टार्टेड, और आपने ये नीचे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वॉलेट। ओके, आपने क्रिएट अ न्यू वॉलेट इस पर क्लिक किया। यहाँ पर आपने अपना एक पासवर्ड सेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल SHARY@SHARY00@। अपनी मर्ज़ी से मैं ये रैंडम वैसे बना रहा हूँ, ये मेरा अकाउंट नहीं है। मेरा वॉलेट ऑलरेडी बना हुआ है, आपके लिए सिर्फ ये मैं बना रहा हूँ। आपने क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक किया। ये पासवर्ड आपका जो है हो गया है सेव। उसके बाद आपका मेथड आएगा, आपको एक रिकवरी फ्रेज़, एक लाइन दे दी जाएगी जो आपको वॉलेट को सिक्योर करने के लिए होगी। वो लाइन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। जैसा कि हम अभी देखते हैं, ये लिखा हुआ है, डोंट रिस्क लॉसिंग योर फंड्स, प्रोटेक्ट योर वॉलेट बाय सेविंग योर सीक्रेट रिकवरी फ्रेज इन अ प्लेस यू ट्रस्ट। आपको एक फ्रेज़ दे दिया जाएगा। आपका जब भी आप वॉलेट अनइंस्टॉल कर दें या आप डिलीट कर दें, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े वॉलेट की, आपने उस फ्रेज़ से ही लॉगिन कर सकेंगे। अगर वो फ्रेज़ आपसे गुम जाती है या आप सेव नहीं रखते, तो आपका जितना फ़ंड इसमें पड़ा होगा, आपका सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा और वो कोई भी रिकवर नहीं कर सकेगा। यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद सिक्योर योर वॉलेट सीक्रेट रिकवरी फ्रेज मैनुअल हम स्टार्ट करेंगे। फिंगरप्रिंट लगाया। यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद ये हमारी लिखी हुई है 12 जो हैं वर्ड्स हैं जो हमारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। दिस इज़ योर सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड कीप इट अ सेफ प्लेस, यू विल बी आस्क्ड टू री एंटर दिस फ्रेज। आपने जिस तरतीब से ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं, उसी तरतीब से पेपर पेन पे आपने पेन से पेपर पे आपने लिख लेना है। फिर से बता रहा हूँ, ये जो 12 वर्ड हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको सेव नहीं रखते, तो आपका वॉलेट अगर आपने डेल कर दिया या जैसे भी कोई भी मसला हुआ, तो आपका जितना भी फ़ंड इस ट्रस्ट वॉलेट में होगा, तो सारे का सारा वेस्ट हो जाएगा। आपने सारे के सारे उसको इसी तरतीब में लिख के, उसके बाद आपसे ये टेस्ट लेंगे, फिर आपका वॉलेट होगा। यहाँ पर अब नीचे दिए गए हैं, आपने एक एक करके तरतीब से इनको उधर फिल करना है। इधर बताना है कि पहले में आपका क्या था, दूसरे में, तीसरे में। ये सारे अगर आप सही बताओगे तो आपका लॉगिन होगा, अदरवाइज़ आप साइन अप भी नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब फ्रेज़ यहाँ से बताना है। ओके, ये फ्रेज़ को सिर्फ सेव रखना होता है, वॉलेट का मेन काम होता है। कोई भी वॉलेट आप इंस्टॉल करें, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ब्लॉकचेन, कोई भी वॉलेट इंस्टॉल करें, उसकी एक फ्रेज़ होती है जो आपको सेव करनी लाजमी होती है। मैं इसको ज़रा बंद कर देता हूँ, अपना ओरिजिनल अकाउंट ऑन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है हमने। ओके, तो भाई लोगों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपने मेटामास्क वॉलेट में आ चुका हूँ। यहाँ पर अब एक और चीज़ नोट करनी है। पहले तो आपको बताया कि आपने अपनी फ्रेज़ को सेव रखना है। दूसरा स्टेप क्या है, आप लोग देख रहे हो ये कौन सी नेटवर्क है, इथेरियम मेन नेटवर्क। हमने कुछ भी यहाँ पर मंगवाना है, अपने टोकन्स वगैरह कॉइन को इस वॉलेट में सेव करना है,
तो हम इथेरियम में नहीं करेंगे क्योंकि इथेरियम की बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है। तो हम यहाँ पर बाइनेंस की स्मार्ट चेन लाएंगे, बाइनेंस स्मार्ट चेन। ओके, वो कैसे लाएंगे अब उसको देखते हैं। हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आपने आना है मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में आने के बाद आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है नेटवर्क्स की। आपने इस नेटवर्क को क्लिक करना है। नेटवर्क को क्लिक करने के बाद ऐड नेटवर्क में यहाँ पर आपने वैल्यूज़ कौन सी फिल करनी है, वो जो मैं सेम वैल्यूज़ आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, आपने वही वैल्यूज़ सेम फिल करनी है। ये चीज़ सारे भाई जल्दी से नोट कर लें। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो स्टॉप करके ये सारी वैल्यूज़ आपने पहले मेटामास्क में फ़िल कर दी हैं। जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम आपने वही वहाँ पर लिखना है, सेम वैल्यू, कोई भी आगे पीछे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके आप लोगों ने पहले ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पर फिल करनी है और नेटवर्क को आपने यहाँ से नीचे ऐड की जो ऑप्शन है वहाँ पर आपने ऐड पे क्लिक कर देना और आपका नेटवर्क ऐड हो जाएगा। ये आपको ऐड की ऑप्शन आएगी यहाँ पर नीचे, आपने ऐड पे क्लिक करना है, आपका नेटवर्क ऐड हो जाएगा। फिर आपने बैक जाना है। उसके बाद आपने सबसे ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे इधर ऑप्शन इस तरह की नज़र आ जाएगी, नेम चेंज हो सकता है, आपने इसको क्लिक कर देना है। ओके, स्मार्ट चेन को जो अभी हमने नेटवर्क ऐड किया होगा इसको क्लिक करेंगे हम। अब ये हमारी जो भी हम चीज़ें ट्रांसफ़र वगैरह करेंगे वो बाइनेंस के कॉइन में होगी, BNB में, और इसकी फ़ीस कम होती है, इथेरियम की ज़्यादा होती है। अब ये जो एड्रेस है हमारा, आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा पब्लिक एड्रेस है। हमने जो कुछ भी मंगवाना है अपनी स्मार्ट चेन में वो इस एड्रेस के ज़रिए हम मंगवाएंगे। आपने जो कुछ भी इस वॉलेट में मंगवाना है आपका एक ही एड्रेस होगा, ये वाला। ये आप किसी को भी दे सकते हैं। ये आपका जो है क्या कहते हैं उसको, ग्लोबल नेटवर्क शायद बोलते हैं, ग्लोबल एड्रेस है। मतलब आप ये इसको हाँ पब्लिक एड्रेस इसको बोलते हैं। ये पब्लिक एड्रेस आप किसी को भी दे सकते हैं कॉइन्स वगैरह मंगवाने के लिए। उसके बाद आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बाइनेंस के अकाउंट में से यहाँ पर आप सेंड कर देते हैं, केक सेंड कर देते हैं, या आप कोई BNB सेंड करते हैं। BNB तो चलो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड ही होता है। तो आप कोई और टोकन, कोई आरपा सेंड कर देते हैं, कोई क्या नाम है ADA सेंड करना चाहते हैं, कोई भी कॉइन आप यहाँ पर सेंड कर देते हैं इस एड्रेस पर, अपनी बाइनेंस से इस एड्रेस पर फॉर एग्जांपल सेंड कर देते हैं। लेकिन आपको तो नीचे शो नहीं होगा वो कॉइन, तो उस कॉइन को कैसे ऐड करना है वो आप देखिएगा। आपके आ जाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। इस एड्रेस पे आपने कहीं से भी कुछ भी कॉइन सेंड करना है, आपने सिंपली क्या करना है, इस एड्रेस पे उस कॉइन को सेंड कर देना है। ओके, लेकिन वो कॉइन शो कैसे होगा, यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में आपने जाना है ऐड टोकन पर। यहाँ पर एक कुछ चीज़ें ऐड करनी है आपने, इसको बैक करके कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट है या आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, यहाँ पर जाना है आपने। कॉइन मार्केट कैप पे डिफरेंट जो भी कॉइन वगैरह होता है, जिस भी एक्सचेंज पे हो, वो कॉइन मार्केट कैप पे लाजमी होता है और उसका एड्रेस दिया गया होता है कि उसका पब्लिक एड्रेस क्या है, उसका टोकन का एड्रेस क्या है, बाइनेंस का क्या है, इथेरियम का क्या है। अभी मेरा नेटवर्क शायद प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पर हम केक को सर्च करते हैं, केक या किसी भी कॉइन, कोई भी कॉइन आप वहाँ से मंगवाते हैं बाइनेंस से, इस ट्रस्ट वॉलेट में सेंड कर देते हैं और आपको नहीं मिल रहा, आपने उस कॉइन को कॉइन मार्केट कैप पे आकर सर्च करना है। ये पैनकेक स्वैप आ गया जैसा कि। उसके बाद आपने इसके थोड़ा सा नीचे जाना है। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस है। ये एड्रेस कौन सा है, बाइनेंस स्मार्ट चेन का। आप लोग अगर ट्रस्ट वॉलेट में भी हो तो वहाँ पर भी आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ही इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इथेरियम की ब्लॉकचेन में आप इसको सेंड नहीं कर सकते। आपने इस एड्रेस को कॉपी किया, यहाँ पर ये कॉपी की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको कॉपी किया आपने। दोबारा चले गए आप मेटामास्क में।
मेटामास्क पर जाने के बाद हमने ऐड टोकन पर क्लिक किया हुआ था। ऐड टोकन पे यहाँ पर आके वो एड्रेस हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कुछ सेकंड वेट करना है। ये सैम्बल और टोकन ऑफ प्रेसिजन खुद ब खुद फिल हो जाएंगे आपके। चंद सेकंड का आपको वेट करना पड़ेगा। ये वो देखें खुद ब खुद दिखा गया कि ये केक है और केक का एड्रेस। आपने ऐड पे क्लिक कर देना है और वो देखें यहाँ पर केक ऐड हो जाएगा। जैसा कि मेरे पास केक कुछ पड़े भी हुए हैं तो ये मैं आपको दिखा सकूँ। एक और प्रैक्टिकल करते हैं, एक और कोई कॉइन ऐड करते हैं। मेरे पास सेफ मून पड़े हुए हैं तो मैं ट्राई करता हूँ सेफ मून भी आपको दिखाऊँ। कैसे ऐड करना है, आपने कॉइन मार्केट कैप पे सेफ मून को सर्च करना है। सेफ मून को सर्च करने के बाद हम यहाँ से एड्रेस उसका कॉपी करेंगे। ये आपको जो नज़र आ रहा है, इसको कॉपी किया। हम गए मेटामास्क में, ऐड टोकन पर गए। ऐड टोकन के बाद टोकन एड्रेस पेस्ट किया। यहाँ पर चंद सेकंड में वो हमें देखे सिंबल भी आ गए टोकन पर सीन। ऐड टोकन पे क्लिक कर दिया हमने और वो मेरे सेफ मून भी मुझे शो होने लग गए। मतलब जो कोई भी कॉइन हम वहाँ से जब मंगवाएंगे ना बाइनेंस से, तो वो सिंपल हम इसी एड्रेस पे मंगवाएंगे। ओके, और यहाँ पर आने के बाद उस कॉइन को कैसे दिलाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात, सबसे मेन बात, पहले आपको मैंने बोला था कल कि आप लोगों ने केक और BNB बाय कर लेने हैं और BNB मिनिमम आपके पास 0.035 आपके पास लाजमी होने चाहिए और केक जितने मर्ज़ी हों। उसका मैंने क्यों बोला था, वो उसका मैंने इसलिए बोला था कि आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो मैं आपको काम करवाने जा रहा हूँ अभी वर्चुअल माइनिंग, कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसकी फ़ीस जो होगी वो BNB में लगेगी। आप सिर्फ BNB बाय करके ले आएँ, आप वहाँ पर केक ना बाय करें बाइनेंस पर बेशक। वो मैंने इसलिए बोला था कि आप लोगों ने अभी नहीं किए हुए, रेट नीचे था उसका केक का, तो मैंने आप लोगों को बोला था बाय कर लें। आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप सिर्फ BNB बाय करें। आपने BNB बाइनेंस पर बाय करने हैं। बाइनेंस पर बाय करने के बाद आपने इधर पेस्ट कर देने हैं। अब हम बाइनेंस पर चलते हैं, वो कैसे आपने करने हैं। बाइनेंस पर गए आप गए, उसके बाद बाइनेंस पर आने के बाद वॉलेट में जाने के बाद हमने क्या करना है, विड्रॉ करेंगे तो हमारे वहाँ पर डिपॉजिट होंगे ट्रस्ट वॉलेट में। विड्रॉ के बाद क्रिप्टो में हम किसको सर्च करेंगे, BNB को। अभी नेटवर्क मेरा बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, शायद BNB को सर्च करेंगे। ये BNB को सर्च करने के बाद हमने आपको क्या बोला, आपने ये वाला एड्रेस ऊपर से उसका कॉपी करना है। ये वाला एड्रेस आपने अब कॉपी कर लेना है और वो एड्रेस आकर इसमें पेस्ट कर देना आपने। और यहाँ पर वो देखे बाइनेंस की 20 चेन खुद बहुत सेलेक्ट हो गई है। इसी चेन को आपने क्लिक हो रहना। यहाँ पर आपकी मिनिमम रेंज लिखी हुई है। देखें BNB का रेट काफ़ी नीचे आ गया तो उन्होंने मिनिमम रेंज भी इसकी कम कर दी है। मिनिमम आप 0.02 आप सेंड कर सकते हैं, सही हो गया। लेकिन मेरे पास 0.01 है, मेरा विड्रॉल नहीं होगा। ये देखें, वो विड्रॉल मस्ट बी एट लीस्ट 0.02। जैसे ही आप विड्रॉल करेंगे उनकी मिनिमम रेंज पूरी करने के बाद, तो आपके जो हैं BNB वो ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद आपने क्या करना है, हमने बाइनेंस की स्मार्ट चेन भी ऐड कर ली, टोकन भी ऐड कर लिया और BNB भी मंगवा लिए। यहाँ पर BNB हमें शो हो गए। अब उसके बाद आपने जाना है मेन्यू में आपको ब्राउज़र की ऑप्शन शो हो रही है, आपने ब्राउज़र पे क्लिक करना है। ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद ये ऑलरेडी खुला हुआ है। ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे प्लस पे ऐड क्लिक करना है। ओके, प्लस पे किया। यहाँ पर आपने सर्च और टाइप URL, यहाँ पर आपने लिखना है pancakeswap.finance। यही वेबसाइट आपने सर्च करनी है जो मैंने लिखी है। सॉरी, बैक हो गया।
क्या मैंने लिखा था? pancakeswap.finance। ये पहली वेबसाइट आपके पास आ गई है। आपने इसको क्लिक करना है, वो फिर पीछे चला जाता है। मैं उसको पेंसिल को ओपन करता हूँ तो pancakeswap.finance, ये पहली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। जैसे ही वेबसाइट को ओपन करना है आपने, आपको वो वेबसाइट शो हो जाएगी। अब नेटवर्क स्लो है जिसकी वजह से ये इतना लेट कर रहा है। ये देखें, ये हम पैनकेक्सवैप पे आ चुके हैं। आपने ज़्यादा ऑप्शंस को नहीं छेड़ना, जो बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ वही आपने करना है। ओके, आपके पास इधर इस तरह शो हो रहा होगा, पेंसिल किधर की, ये इस तरह की ऑप्शन शो हो रही होगी। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है। आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने या ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल किया होगा या मेटामास्क, आपको दो ही तो हमने बताए हैं अभी, सही हो गया। तो आपने उस वॉलेट को इसके साथ अटैच कर देना है। मैं मेटामास्क है मेरा, तो मेटामास्क को मैंने क्लिक किया और इस वेबसाइट के साथ मेटामास्क मेरा खुद ब खुद अटैच हो गया। जिस तरीके से बता रहा हूँ आपने इसी तरीके से करना है। यहाँ पर मेटामास्क में आकर ब्राउज़र में जाना है, ब्राउज़र में जाके pancakeswap.finance को सर्च करना है एंड देन आपने उसको क्या नाम है, मेटामास्क को इसके साथ कनेक्ट कर देना। उसके बाद आपने पैनकेक्सवैप के मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी पूल की, तो आपने पूल पे क्लिक करना है। ओके, पूल पे आने के बाद आने से पहले आपको ये करना है, आपने ट्रेड पे क्लिक करना है। ट्रेड पे जाकर एक्सचेंज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप कैसे कॉइन बाय कर सकते हैं अब वो बता दो। सबसे पहले अगर यहाँ पर कनेक्ट नहीं है तो आपने दोबारा इसको कनेक्ट करना है मेटामास्क के साथ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, सही हो गया। अब एक और आपको बेनिफिट ये होगा, पैनकेक्सवैप और मेटामास्क का कोई भी न्यू कॉइन आता है तो वो किसी भी एक्सचेंज से पहले पैनकेक्सवैप पे लाजमी आता है। तो पैनकेक्सवैप पे आप उसको बाय कर सकते हैं, जिस तरह सेफ मून, सेफ मार्स, सेफ सन एंड और भी बहुत सारे कॉइन्स जो पहले पैनकेक्सवैप पे आए थे। इसी तरह ये भी पहले यहाँ पर आते हैं। तो आपके पास BNB पड़े हुए हैं, आपने BNB की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। BNB सॉरी आपने यहाँ पर BNB लिखना है। नेटवर्क स्लो हो रहा है। ट्रेड पे गए, एक्सचेंज पर गए, कनेक्ट किया, कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आपने BNB की वैल्यू, आपने कितने BNB का वो कॉइन लेना है यहाँ पर आप वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने बोला है 0.01 BNB का मुझे मिल जाए। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कॉइन लेना चाहते हैं। अब आपको मैंने बोला कि अगर आपने बाइनेंस पर नहीं बाई किया तो बेहतर यह है कि आप यहाँ पर आके केक को बाई कर लें। वो क्यों कि आपकी फ़ीस वगैरह नहीं लगेगी बाइनेंस से इधर सेंड करने में। और दूसरा ये है कि आपको BNB की जो है वो सिर्फ फ़ीस के लिए यूज़ होने थे ना, तो यहाँ पर जो BNB हैं आपके केक को बाय भी कर सकोगे आप। ये केक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एक केक कितने का है, 0.05 का है ये। अच्छा, मेरा जो पड़ा हुआ है केक, आपने जितना लेना है आपने उतने BNB बता देना है उसको कि इतने BNB का मैंने केक लेना है, और स्वैप पे आपने क्लिक कर देना है। स्वैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बता रहा है कि इतनी इतनी फ़ीस लगेगी, इतने BNB का इतना केक आपको मिलेगा, और आपने कंफर्म स्वैप पे क्लिक कर देना है। सॉरी, मेरा क्लिक तो नहीं हो गया, नहीं। ओके, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका जो केक है वो ट्रस्ट वॉलेट, जो आपका इधर आपको बैलेंस शो होता है वॉलेट के अंदर, आपको यहाँ पर अपनी केक की वैल्यू भी शो होने लग जाएगी, आप जितने केक यहाँ पर बाय करेंगे। ओके, अगर आपने केक का टोकन यहाँ पर ऐड किया हुआ। दोबारा चलते हैं ब्राउज़र पर। उसके बाद आपने कहाँ पे आना है, पूल पर। मैंने जहाँ पर पहले आपको बोला, आपने केक बाय कर लिया BNB का। BNB आपके पास किस लिए होने चाहिए, ट्रांजैक्शन फ़ीस के लिए सिर्फ, या अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा BNB इधर सेंड कर लें और वहाँ से फिर आप ये होगा जब भी कोई न्यू टोकन आएगा आप बाय कर सकोगे ज़्यादा से ज़्यादा।
जिस तरह होते हैं ना 670 वाले जो टोकन होते हैं, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। वो $1 का वो 10-10 लाख 20-20 लाख टोकन मिल जाता है। उसके बाद आपने जाना है पूल पे। केक बाय करने का यही फ़ायदा है, आप लोग मार्केट डिप जा रही है फुल, लेकिन आप यहाँ से फिर भी अर्निंग कर सकते हैं। एक तो आपको केक भी कम रेट पे मिल रहा है, BNB की भी कम रेट पे मिल रहा है, और दूसरा आपको उसकी अर्निंग भी होगी डेली की यहाँ से। तो जब रेट केक का भी ऊपर जाएगा, BNB का भी ऊपर जाएगा, और आपके पास और ऑलरेडी केक अर्न किए हुए होंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद आपने आना है यहाँ पर, आपने ऑटो केक पे नहीं जाना, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आपने अब आना है मैनुअल केक पे। आपने कहाँ आना है? ये मैनुअल केक पे आपने आना है। मैनुअल केक में आने के बाद आपको यहाँ पर पहले एक ऑप्शन शो हो रही होगी एनेबल की, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये है अर्न एक्सटेंड है, यहाँ पर एक एनेबल की ऑप्शन शो हो रही है ना, आपने सबसे पहले एनेबल करना है, उसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको इस तरह की ऑप्शन शो हो जाएंगी, इस तरह की ऑप्शन शो होंगी। इसके बाद आपने जाना है प्लस पे। प्लस में जाने के बाद जितने आपके पास मेटा मास्क में केक पड़े होंगे वो आपको शो हो जाएंगे, और आपने सारे के सारे जितने केक स्टेकिंग पे लगाने हैं आपने वो उतने कर देने। जैसे मेरे पास 0.05 है, आपने सारे केक स्टेक पे लगाने सारे लगा सकते हैं, जितने आप लगाना चाहें, जितना आपके पास है। ओके, उसके बाद आपने सिंपल कंफर्म पे क्लिक कर देना। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको ये फ़ीस बता रहा है कि $0.31 फ़ीस लगेगी। आपने कंफर्म करना है, और आपकी फ़ीस लगने के बाद आपके केक स्टेकिंग पे लग जाएंगे। यहाँ पर आपके केक स्टेकिंग पे लग जाएंगे, और यहाँ पर केक अर्निंग आएगी। अभी मैंने कल ये लगाए हैं 1.69, और 0.05 जो आपको मेरा शो हो रहा है वो पहले है, मैंने अर्निंग की हुई है ऑलरेडी यहाँ से। और मैंने 1.6 जो है केक स्टेक पे कल लगाए हैं, जिससे मुझे 0.001 जो है रात से अर्निंग हो भी चुकी है, $0.03 जो कि बनती है। तो आपने कलेक्ट जो करने हैं वो भी आपने कलेक्ट नहीं करने हैं, आपने कोशिश करनी है आप जब ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर लोगे तब कलेक्ट करो, ताकि आपकी फ़ीस ना लगे। हर ट्रांजैक्शन की फ़ीस लगती है, तो आप कलेक्ट ही तब करो जब आप ज़्यादा कर लोगे, अर्न कर लोगे। ओके, अगर आपने अनस्टेक करने हैं तो सिंपल आपकी वही ऑप्शन होगी, आपने माइनस पे क्लिक करना है। माइनस पे क्लिक करने के बाद आपने मैक्स पे कर देना है जितने आप अनस्टेक करना चाहोगे। तो यहाँ पर आप कंफर्म करोगे तो आपके अनस्टेक होगे, दोबारा वो वॉलेट में चले जाएंगे आपके केक। सही हो गया। जब मर्ज़ी आप अनस्टेक कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। आपको कितनी परसेंटेज मिलती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक दिन की 0.24% मिलता है आपको केक, 7 दिन पर 1.71% मिलता है, 30 दिन में 7.56% मिलता है, और 1 साल अगर आप रखें तो 142% आपको केक मिलेगा यहाँ पर केक रखने पे। तो आपने ऐसे करना है, BNB यहाँ पर लाए, एक्सचेंज में जाकर केक एक्सचेंज किए, केक जितने हो सके आप बाय करें और उसको स्टेकिंग पे लगा सकें। मेरे पास तो थे ही इतने पैसे, तो मैंने लगा दिए। तो आप जितने मर्ज़ी आप 10 केक लगा लो, 20, 30, 40, 50 केक तक आप लगा सकते हो, लगा दो, आपको उतना बेनिफिट होगा। आपने केक लाए, केक लाने के बाद आपने मैनुअल केक पे इसको स्टेक किया। अगर आप अनस्टेक करेंगे, आप चाहते हैं नहीं मैं केक वापस लेना चाहता हूँ, आपने USDT में कंफर्म करना है या BNB में उसको दोबारा कन्वर्ट करना है। आपने माइनस पे गए, माइनस पे क्लिक करने के बाद आप केक अनस्टेक किए, दोबारा एक्सचेंज पर गए, आप ट्रेड में एक्सचेंज पर गए। एक्सचेंज में जाने के बाद आपने अब ऊपर सेलेक्ट करना है केक को, कि आपके पास जो केक पड़े हुए हैं उनको हम दोबारा किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। केक को अब आप BNB में कन्वर्ट कर लो, दोबारा BNB में वो आपको मिल जाएंगे, और वो BNB को आप दोबारा विड्रॉ कर सकोगे। वो कैसे? आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में आओ, BNB पे जाओ, BNB को सेंड करो। अब यहाँ पर आपने BNB का जो डिपॉजिट का एड्रेस है वो बाइनेंस से लेना, यहाँ पर पेस्ट कर देना। सिंपल आपका जो BNB जितने आप विड्रॉ करना चाहो वो विड्रॉ हो जाएंगे। उम्मीद है सब भाइयों को ये बात समझ आ गई होगी, और ये बहुत अच्छा मेथड है, इसको वर्चुअल माइनिंग बोलते हैं। आपका इस डिप में भी अर्निंग करने का बहुत अच्छा मेथड है। तो सब भाइयों से गुजारिश भी है कि आप लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी लेक्चर है आपको मिल जाए। और मेरे आपको यही मशवरा है कि आप इस तरह अर्निंग करें इस टाइम पे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।